प्यास कह दो हरिद्वार वालों। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी। राम आएंगे मेरे राम आएंगे। गांव के लोग भागवत में कलेक्टिव वर्क करते हैं। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई खीरा कस रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई मसाले निकाल रहा है, कोई चाय बना रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नई व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और आज मेरे साथ कुछ अनजान चेहरे दिख रहे होंगे आपको। ये आपके लिए अनजान है लेकिन मेरे लिए अनजान नहीं है। एक मेरे फूफा जी हैं पीछे और मेरा भाई है बुआ कलर का। तो आज हम जा रहे हैं। आज कोमल मेरे साथ नहीं है व्लॉग में, कोमल दिखेगी नहीं। तो कोमल के बिना बहुत सुनसान लग रहा है क्योंकि हमेशा व्लॉग की स्टार्टिंग और जो शुरुआत है व्लॉग की वही करती है। तो आज मैं कर रहा हूँ गाड़ी चलाते। तो हम लोग जा रहे हैं आज अपने गांव पोखरी और भैया का मलकोट हुआ ना, आपका ननिहाल हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव पोखरी। वहाँ लगा है हमारा गांव में, हमारे घर पे लगा है भागवत। तो हम लोग भागवत कथा में जा रहे हैं। और हम लोग वैसे कल शाम निकलने वाले थे लेकिन हम लोग सुबह आज निकले, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज सुबह हम लोग निकले हैं 5 बजे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं खटीमा। अभी हम नानक मत्ता क्रॉस कर रहे हैं और खटीमा पहुंचने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं ये रास्ता कैसा है। हम लोग आज जा रहे हैं टनकपुर के रास्ते पिथौरागढ़ को, सॉरी गंगोली हाट को। टनकपुर से होते हुए चंपावत, लोहाघाट एंड फिर पनार आता है, फिर गंगोली हाट, फिर हमारा गाँव पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं रास्ता ही कैसा रास्ता है और हमारे सारे सफर में आनंद लीजिए और ब्लॉग का मजा भी लीजिए। जब हम हल्द्वानी से टनकपुर की ओर को आते हैं तो रास्ता बहुत प्लेन है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। बीच में एक जगह पड़ती है चोर गलिया। जो रास्ता है चोर गलिया का वो बहुत अच्छा है। तो आप अगर कभी ट्रेवल करें हल्द्वानी टू टनकपुर या हल्द्वानी टू चंपावत या हल्द्वानी टू पहाड़ कहीं को भी, तो टनकपुर के रास्ते अगर जाएं तो बीच में चोर गलिया पड़ती है। उसमें सुबह आने का ये फायदा है कि धूप जो होती है वो सूरज उग रहा होता है और सूरज की किरणें, इतने सारे पेड़ हैं, पेड़ों के थ्रू रोड में पड़ती है तो बहुत सारे शेडोज रोड पे पड़ती हैं। पेड़ों की छाया पड़ती है उसमें। और हो सकता है कि इस रास्ते पे आपको कुछ हाथी या हिरन दिख जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने प्लेन्स का सफ़र कर लिया है। अब यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और अब थोड़ा सा, अभी तक तो हम लोगों ने मौसम ठीक ही था, सुबह निकल गए थे। तो अब देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है पहाड़ों में। हम निकले थे 5 बजे और अभी हम टनकपुर को क्रॉस करके हम चंपावत की तरफ को जा रहे हैं। करीबन आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में हम शायद टनकपुर में वहाँ चंपावत होंगे। अभी हम पहुंचे हैं चलथी में और चलथी में हम लोग थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। तो ये हमारी शॉप जहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। चलती एक जगह है जहाँ पर पुरानी पहले बसेज रुका करती थी। इससे पहले सूखे दाग पड़ता है तो ये बसेज के रुकने का एक स्पॉट था। तो आज हम यहीं पर नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं घाट और घाट में ये घाट का बहुत एक पुल है नया, मतलब पुराना पुल है। उससे पुराना पुल आगे है, मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट घाट इसलिए है क्योंकि इस जगह से पिथौरागढ़ के लिए रास्ता कट रहा है। ये कटता है पिथौरागढ़ के लिए और हम जिस रोड में कंटिन्यू कर रहे हैं वो करती है अल्मोड़ा को एंड फिर आगे से करती है गंगोली हाट की ओर को। तो इसलिए मैं ये पुल इम्पोर्टेंट है। ये पुल इस पुल के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि बचपन में हम लोग इसी पुल के थ्रू, इवन आगे वाले पुल के थ्रू, ओल्ड ब्रिज है, उस पुल के थ्रू हम लोग यात्रा करते थे अपने गांव की। ये नदी जो सामने दिख रही है सरयू नदी है और इसके थोड़ा सा आगे रामगंगा और सरयू का संगम होता है। तो संगम के बाद वो नदी आगे बढ़ती है
और लोहाघाट से होते हुए वो 5 नदियाँ और मिलती है। तो पंचेश्वर के पास पे ये नदी काली बन के जाती है। उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है शारदा। और शारदा आगे बढ़ती है, बिहार में जाती है, मतलब यूपी से होते हुए इसका नाम हो जाता है गंगा, क्योंकि गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बहुत लंबी नदी है, बहुत इसकी जर्नी है। नदी यहाँ से बंगाल तक जाती है। ये पानी जो है यहाँ से बंगाल तक ट्रेवल करता है। बहुत अच्छा सफर तय किया है हमने रास्ते में। बहुत सी बातों पे चर्चाएं भी हुई। एक चाय पे चर्चा मोदी जी करते हैं और एक चाय पे चर्चा हमने टूर पे चर्चा की है। पक्ष और विपक्ष की बातें, तर्क वितर्क सब कुछ चलता रहा। पात्रा का डिबेट हो रहा है। क्या बोले सफर कैसा रहा? सफर रहा, मोदी जी के राज में सब वही है और क्या है। गैस है, न तेल है, न कुछ है। और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले भी यही है मोदी जी का। बस यही है। मोदी सरकार की सारी गवर्नमेंट योजनाओं का फायदा उठाने वाले हमारे मौसा जी हैं। जैसे कि उनके में भाइयों बहनों माताएं, यही है इनकी। कटोरा पकड़ा रहे हैं, पकौड़ा छनवा रहे हैं, क्या चाहिए। चलना चाहेंगे। ये हमारे मौसा जी है, रेलवे में जॉब करते थे कांग्रेस टाइम पे। तो इनको कांग्रेस सरकार ने बहुत सी कहते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी जो मोदी सरकार ने छीन ली है। मोदी सरकार ने तो पेंशन छीन ली लोगों के 2004 से। 2004 से पेंशन छीनी है, तो कांग्रेस ने 2004 के बाद 2014 तक लगा भी नहीं पाई। कांग्रेस सरकार आएगी तो लगाएगी 2029 में। वो भत्ते नहीं बांट पा रही, वहाँ हिमाचल में पेंशन सैलरी नहीं बांट पा रही है। हम पहुंचे हैं अभी गंगोली हाट। और गंगोली हाट हमारे गांव, गंगोली हाट मतलब इस इलाके की सबसे बड़ी मार्केट है। और दूसरा इसलिए भी गंगोली हाट फेमस है क्योंकि यहाँ पर कालिका मैया का मंदिर है। तो हाट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ बाजार लगती थी, तो बाजार के किनारे का कालिका हाट कालिका मंदिर ज़्यादा बोला जाता है इसको, कि यूजुअली लोग इस गंगोली हाट को हाट ही बोलते हैं। कहाँ जा रहे हो बोलेंगे तो हाट बोलेंगे। और ये है हाट कालिका माँ के मंदिर का गेट। इसी गेट से मंदिर को हम लोग जाते हैं। हम शायद वापसी में जब भागवत से वापस आएंगे तो हम लोग यहाँ जाएंगे चिकन। हम गंगोली हाट से आगे तो आ गए हैं और उससे आगे आके हमारे एक जगह पड़ती है दसाई थल। तो दसाई थल से हम लोग कटेंगे नीचे को और दूसरी रोड जाती है बेरीनाग को। तो हम एक चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। गर्म तो यहाँ पे भी खूब हो रहा है। जाड़ों का टाइम मतलब गर्मियों का टाइम है, लेकिन इतना गर्म पहले होता नहीं था, अभी खूब गर्म हो रहा है। हाँ दोस्तों, हम लोग अपने गांव पहुंचने वाले हैं और गांव पहुंचने की खुशी जो होती है वो अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की खुशी वो होती होगी। और आप लोग भी अपने गांव को ज़रूर याद करते होंगे। लेकिन मैं अभी कोमल को ही मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद हमेशा कहीं ना कहीं कोमल के साथ ही जाता हूँ। गांव की रोड अभी जो खुशबू चीड़ की पेड़ की खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। चारों ओर मतलब रोड के अगल बगल में चीड़ के जो वो होते हैं, पत्ते होते हैं, वो गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आओ, जितने भी लोग भागवत में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, आप सबका वेलकम है। तो बस हम लोग अब कुछ मिनट में 5 या 6 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अपने घर तो पहुंच गए हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है, भागवत कथा चल रही है और अच्छा सजा हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग जाड़ों में आए थे यहाँ पर, तो 1 साल बाद दोबारा हमारी यहाँ पर एंट्री हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। 1 साल बाद मैं दोबारा अपने घर आ पा रहा हूँ, इतने साल बाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण
के यहाँ अपने पति, क्योंकि वह पति स्वरूप में ही उनकी सेवा कर रही थी, परंतु और एक अपनी अपनी बात मुझको बताई। आज आपकी कृपा हो गई। आज मैं गर्मियों में बहुत समय बाद अपने गांव आ रहा हूँ। बहुत पहले हम गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आया करते थे, तो ये भी अच्छा अनुभव है इतने सालों बाद गर्मी में छुट्टियाँ मनाने के लिए कुछ दिन की। तो गांव आना बहुत सुखद होता है। तो हमारे घर पे चल रही है भागवत, लेकिन मैं नाकुड़ा बोलते हैं, तो यहाँ पर आ गया हूँ। नाकुड़ा शायद इसलिए बोलते होंगे कि 9 कूड़े होंगे यहाँ पर, 9 घर होंगे। और हमारे भागवत की आवाज़ जो है यहाँ से भी आ रही है। और ये घर इसकी जहर खाने वाला केवल जहर खाने वाला ही मरेगा। तो इस वक्त भी यहाँ पोखरी में इतनी हरियाली है गर्मी के टाइम पे भी, तो अच्छा लग रहा है यार ये इतने टाइम बाद अपने गांव में आना गर्मियों के टाइम पे। तो उससे पहले ये घर जो था बहुत आबाद हुआ करता था। आज 1-2 ही मवासी यहाँ पर रहते हैं, और वो भी बुढ़े बुढ़िया ही रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ होती थी। निकू कक्का, रिंकू कक्का, महेश कक्का, ऊपर अनिल कक्का, और हम चाचा को कक्का बोलते हैं, तो अनिल काका और हेमू कक्का, और बहुत लोग थे जो हम लोग यहाँ पर। मैं शायद 4 या 5 साल का होऊंगा और वो 10 या 12 साल के होंगे। तो एक पहाड़ी गाड़ी चलाते थे हम लोग। कभी गर्जीगंध के पेड़ की जड़ से गाड़ी बना, मतलब एक टायर बनाते थे, या कभी लोहे की टायर से हम लोग एक गाड़ी बना के इन पगडंडियों में यहाँ पर चलाया करते थे। तो हमारा जो इलाका था गाड़ी चलाने का, वो पगडंडी से होते हुए यहाँ से और एक जगह छाना पड़ती है, आप पास में ही है, वहाँ तक हम गाड़ी चलाते जाते थे और वहाँ पर चाय बनाते थे। गांव के लोग भागवत में कलेक्टिव वर्क करते हैं। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई खीरा कस रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई मसाले निकाल रहा है, कोई चाय बना रहा है। तो एक कलेक्टिव वर्क, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है जहाँ पर लोग सामूहिक काम करते हैं। गाँव के लोग आके कोई बाहर कर इसमें व्यक्ति नहीं होता, नहीं घर का व्यक्ति नहीं, खाना बनाने वाला कुछ भी काम करने वाले घर के लोग ही होते हैं। तो ये गाँव में अच्छी परंपरा अभी भी जिंदा है। सैनिक गया और जंगल में जैसे ही वह उन बालकों को मारने के लिए पेरी भेंट कर दिया। जैसे पता चला कि मेरे बालक को जरा नाम की राक्षसी ने वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय। अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, परम संतोषी है सुदामा जी। बड़ी विशेषताएं सुखदेव जी ने सुदामा जी के विषय में बताई कि संतोषी है, प्रसन्न आत्मा है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे न जाने कहां से तुम्हारे महल के गरीब गया है, तुम्हारे महल के गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा,
सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो ये मिलने सका बस नसीब आ गया है ये मिलने सका बस नसीब आ गया है हो अरे जान पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है हो अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए
से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा नजीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। इस प्रकार ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हेल्प मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो मोर मुकुट गिरधारी, मैं आरत तेरी गाऊं, देखे सब कुछ बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं, देखे सब कुछ बिहारी, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी, जो आए मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा अपने पे क्या मान रहे, गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। जो डाले कोई गाना भी करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। हेलो दोस्तों, रात हो गई है और आज का भागवत कथा खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने खाना खाया और अब खाना खाने के बाद समय हुआ है 9:35। भजन संध्या, तो पूरे गांव के लोग जितने भी अवेलेबल हैं शाम को आ रहे हैं, वो सब लोग गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और साथ में कल की हवन की तैयारी हो रही है। न्यारी है, हाँ न्यारी है, भैयारी है, रघुवर को जान की प्यारी,
मैं ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज। हरे रामा रामा रटते रटते गई, रामा 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 रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदने कब आओगे, रघुकुल नंदने कब आओगे, हिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बंसी बजाना भूल गए, एक दिन राधा नहीं आई तो शाम, बंसी बजाना भूल गए, हरे के सहारे हरि हरौना, तीन बार के धारी तीनों बार चलाओगे, तीन बार के धारी तीनों बार चलाओगे, मुश्किल है दास मेरा भैया। पानी दे भाई, किसको? मैंने जी को दिया। हरे के सहारे हरे के सहारे, हरे के सहारे हरि हरौना, तीन बार के धारी तीनों बार चलाऊंगा, तीन बार के धारी तीनों बार चलाऊंगा, मुश्किल है दास मेरा भैया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, पुराना मानो बात का ये प्यार है, ये राह नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, भागवत कथा के बाद रात के 12 बज गए हैं और हम लोग भजन कीर्तन सब गा के सब घर चले गए। अब कुछ ही लोग बचे हैं और हम लोग अब रामलीला गा रहे हैं। जो रात को 12 बजे की महफिल है, पता नहीं कब तक चलती है, देखते हैं। 12 बजे ज़्यादा हो गए और
अभी तक हम लोग कुछ ना कुछ गा ही रहे हैं। यार जी हमारे साथ लगे पड़े हैं और वो देखो हमारे गाँव के बच्चे भी। और उसके बाद और मेरा इरादा है बाहर सोने का। जो ये बेड दिख रहा है मेरे आसपास, मैं इसी में सोऊंगा। और बहुत लोग तो दोस्तों आज मैं पहली बार अपने घर में बाहर सो रहा हूँ। और इतना बड़ा बरामदा हमारा है। कुछ लोग बाहर सोए हैं, कुछ लोग इसके स्पीकर के पीछे हैं। मेरे पीछे व्यास जी सोए हैं और मैं उनके बगल में, सौभाग्य मिल रहा है कि बगल में सो रहा हूँ ठंडे में। ये हमारा, मेरे जहाँ पर सोया हूँ उसके आगे का पार्ट है। ये कुछ यहाँ पर कुछ चेयर्स लगाई हैं ताकि कोई बाघ एंट्री न कर सके। वहाँ भी चेयर लगाई है और उस बैक साइड भी कुछ चेयर्स लगी हुई है कि कोई जानवर या बाघ इजीली अगर आए तो मालूम पड़ जाए चेयर गिरने से।